पावर किसके हाथ में? एलजी बड़ा कि सीएम बड़ा? एलजी बड़ा कि सीएम बड़ा, आम आदमी चौराहे पे खड़ा। एलजी बड़ा कि सीएम बड़ा, आम आदमी चौराहे पे खड़ा। अफसरशाही का भूत बढ़ा, अफसरशाही का भूत बढ़ा, क्लर्क लड़ा चपरासी भी लड़ा। अफसरशाही का भूत बढ़ा, क्लर्क लड़ा चपरासी भी लड़ा। लोग तो हाथ मलते ही रहे, लोग तो हाथ मलते ही रहे, ना इधर के रहे। आज के इस प्रोग्राम में हमारे जो मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर इसी भगत हैं, लोक अधिकार मिशन के जम्मू कश्मीर के चेयरमैन। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज़ बताइए कि आप लोग हर उस मुद्दे पर बात करते हैं जिस मुद्दे पर बात करनी चाहिए, ये एक अच्छी बात है, लेकिन करंट सिचुएशन पर जो हो रहा है उसको लेकर के जब आप बात करते हैं या फिर आप लिखते हैं, क्योंकि ये पता चला है कि आप लेखक हैं और अच्छी कविताएं लिखते हैं, और जो कविता आपने लिखी है इस वक्त के हालात को देखते हुए उसकी चंद लाइनें मुझे सुनाइए, फिर उसके बाद इंटरव्यू जो है वो शुरू करेंगे। सर, आरटीआई इंडिया न्यूज़ का बहुत बहुत मैं आभारी हूँ कि आप हमें समय देते हैं। सर, आज के हालात को देखकर, विशेषकर जब से ये इलेक्टेड हुकूमत आई है जम्मू कश्मीर में, इससे पहले तो यहाँ एलजी की हुकूमत चल रही है अगस्त 2019 के बाद, और उसके बाद फिर हुकूमत थोड़ी देर तक चलती रही। 2018 में फिर ये गवर्नर रूल लगा, और जब से ये 4-5 महीने से हो गए हैं जब से हुकूमत इलेक्टेड बनी है, तो एक खींचातानी का माहौल चला हुआ है जम्मू कश्मीर में। खींचातानी इस बात को लेकर है कि क्या एलजी साहब बड़े हैं पावर को लेके, पावर के हवाले से, या फिर मुख्यमंत्री ऑनरेबल बड़े हैं पावर के हवाले से, या उनकी सरकार बड़ी है। तो सर, एक खींचतानी का माहौल बना हुआ, जिससे कुल मिलाकर जो आम आदमी है वो परेशान है, क्योंकि लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि हम जाएं तो जाएं किसके पास, काम कहाँ हो जाए। क्योंकि आम आदमी जो वोटर है बेचारा, जिन्हें वोट दिया है बड़ी आशा के साथ, ऑलरेडी ये लोग हमारे जूझ रहे थे जम्मू कश्मीर के। तो इसी सारे माहौल को लेकर, सूरत हाल को लेकर मैंने प्रयास किया है एक छोटी सी कविता लिखने का आजकल के माहौल को देखकर। और इस कविता का जो शीर्षक है, जो इसका उन्वान है, वो है पावर किसके हाथ में। तो मैं कोशिश करूंगा थोड़ी सी दर्शकों को दर्शाने की। पावर किसके हाथ में? एलजी बड़ा कि सीएम बड़ा? एलजी बड़ा कि सीएम बड़ा, आम आदमी चौराहे पे खड़ा। एलजी बड़ा कि सीएम बड़ा, आम आदमी चौराहे पे खड़ा। अफसरशाही का भूत बढ़ा, अफसरशाही का भूत बढ़ा, क्लर्क लड़ा चपरासी भी लड़ा। अफसरशाही का भूत बढ़ा, क्लर्क लड़ा चपरासी भी लड़ा। लोग तो हाथ मलते ही रहे, लोग तो हाथ मलते ही रहे, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। है वजन किसकी बात में? है वजन किसकी बात में? हुकूमत किसके हाथ में? है वजन किसकी बात में? हुकूमत किसके हाथ में? दिल्ली वाले ताक में, अवाम को लिया मजाक में। दिल्ली वाले ताक में, अवाम को लिया मजाक में। यहाँ जनता बात किससे कहे, यहाँ जनता बात किससे कहे, ना इधर के रहे ना इधर के रहे। एनसी का खूब मंशूर है, जो मैनिफेस्टो था एनसी वालों का, उस दौरान में बड़ा अच्छा मैनिफेस्टो था इनका, दूसरी पार्टियों के साथ साथ इनका भी बहुत अच्छा था। तो उसी पर 4 लाइनें हैं। एनसी का खूब मंशूर है और इधर अवाम मजबूर है। एनसी का खूब मंशूर है और इधर अवाम मजबूर है। इनका सपना चकनाचूर है क्योंकि दिल्ली अभी दूर है। क्या बात है। इनका सपना चकनाचूर है क्योंकि दिल्ली अभी दूर है। वो वादे इरादे ऐसे ही रहेंगे, वो वादे इरादे ऐसे ही रहेंगे, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। क्या बात है। जवान खड़े इंतजार में, जवान से मेरा मुराद है बेरोजगार नौजवान। जवान खड़े इंतजार में कि नौकरी आए इश्तिहार में। जवान खड़े इंतजार में कि नौकरी आए इश्तिहार में, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो बेरोजगारी की शरह है इसने सब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जो कि 32-33% के करीब है, और इतनी कभी पहले हुई नहीं है, और किसी दूसरी रियासत में भी इतनी बेरोजगारी नहीं है। तो इस पर 4 लाइनें हैं। नौजवान खड़े इंतजार में कहीं नौकरी आए इश्तिहार में। ये चर्चे गली बाजार में कि पावर किसके इख्तियार में। ये चर्चे गली बाजार में कि पावर किसके इख्तियार में।
बेरोजगार यूं ही भटकते रहे, बेरोजगार यूं ही भटकते रहे, ना इधर के रहे ना इधर के रहे। असेंबली में बहुत शोर रहा, क्योंकि हमारा असेंबली का सत्र भी जो है बजट सेशन अभी चल रहा है, शायद अब कंक्लूड होने वाला है। असेंबली में बहुत शोर रहा, महराज मलिक का दौर रहा। असेंबली में बहुत शोर रहा, महराज मलिक का दौर रहा, शराब का मुद्दा आम तौर रहा। महराज मलिक का दौर रहा, शराब का मुद्दा आम तौर रहा, भाजपा ग्रुप तो कमजोर रहा। वो बेबस मायूस होते रहे, वो बेबस मायूस होते रहे, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अभी अभी सरकार ने अपने शायद मंशूर के मुताबिक ही एएवाई को मुफ्त बिजली फराहम करने का ऐलान किया है, लेकिन मंशूर में एएवाई वाली बात नहीं थी। मंशूर में उन्होंने ये कहा था कि हम मार्च के महीने से लेकर जम्मू कश्मीर में बिजली मुफ्त फराहम करेंगे। इस पर 4 लाइनें हैं। मुफ्त बिजली दी एएवाई को, अंत्योदया अन्न योजना जो है, ये बेचारे लोग जो होते हैं हमारे, ये बीपीएल कैटेगरी से भी नीचे लेवल के होते हैं, और हमारी 1.5 करोड़ की पॉपुलेशन में इनकी जो गिनती है वो 1 या 1.5% कुल नहीं है। मुफ्त बिजली दी एएवाई को, क्या मिला बीपीएल भाई को। मुफ्त बिजली दी एएवाई को, क्या मिला बीपीएल भाई को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को, वो रोते रहे महंगाई को। क्या बात है, क्या बात। मुफ्त बिजली दी एएवाई को, क्या मिला बीपीएल भाई को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को, वो रोते रहे महंगाई को। ये सभी बेचारे तरसते रहे, ये सभी बेचारे तरसते रहे, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। भाजपा को न जरूरत रियासत की, भाजपा को न जरूरत रियासत की, बस हिंदू मुस्लिम सियासत की। भाजपा को न जरूरत रियासत की, बस हिंदू मुस्लिम सियासत की। कश्मीरी को फिक्र हिरासत की, कश्मीरी को फिक्र हिरासत की, किसे फिक्र यहाँ की विरासत की। कश्मीरी को फिक्र हिरासत की, किसे फिक्र यहाँ की विरासत की। कांग्रेस तो आप कुछ न कहे, कांग्रेस तो आप कुछ न कहे, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। क्या बात है, क्या बात है डॉक्टर साहब। एक और मैं यहाँ बड़े दुख के साथ बात दर्शाना चाहता हूँ कि जब से ये यूटी बनी है तब से जम्मू कश्मीर में, इसमें कोई दो राय नहीं है, डाके और चोरी बहुत बढ़ गए हैं। ये पुलिस वाले खुद है तो शुमार हमें देंगे, और डेली अखबार आए दिन होता है, आज यहाँ चोरी हुई कल वहाँ चोरी हुई। तो इस पर 2-4 लाइनें मैंने लिखने की कोशिश की है। आए दिन तो डाका चोरी है, आए दिन तो डाका चोरी है और गायबाना हरामखोरी है। आए दिन तो डाका चोरी है और गायबाना हरामखोरी है। ऑफिसर की सीना जोरी है, ऑफिसर की सीना जोरी है, हर जगह रिश्वतखोरी है। क्या बात है। ऑफिसर की सीना जोरी है, हर जगह रिश्वतखोरी है। कुछ अखबार तारीफें लिखते रहे, कुछ अखबार तारीफें लिखते रहे, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। और आखिरी ये है, इसमें 4 लाइनें हैं आखिर में। मंत्रियों को पैगाम पहुंचाना है, मंत्रियों को पैगाम पहुंचाना है, ना अक्कड़ गुरूर दिखाना है। मंत्रियों को पैगाम पहुंचाना है, ना अक्कड़ गुरूर दिखाना है, खुद पब्लिक को मिलने जाना है। मंत्रियों को पैगाम पहुंचाना है, ना अक्कड़ गुरूर दिखाना है, खुद पब्लिक को मिलने जाना है, क्योंकि 5G का जमाना है। क्या बात है डॉक्टर साहब, क्या बात है। क्योंकि 5G का जमाना है। उम्र भर लोग तरसते रहे, उम्र भर लोग तरसते रहे, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। जी डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया आपने जो ये कविताएं लिखी हैं और जो तंज कसा है आपने मौजूदा सरकार पर और सेंटर की गवर्नमेंट पर, ये काबिल तारीफ़ है। इस युग में, इस समय जब लोग डरते हैं कोई बात करने से, ये आप लिख रहे हैं। अब सवाल ले लेते हैं कि महराज की तारीफ़ आपने क्यों की है इसमें। सर, मैं आपको ये, अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से मुंसलिक नहीं हूँ। मैं एक गैर जानिबदार आदमी हूँ, और मैं महराज को, कोई मेरा फेवरेट नहीं है, मैं उस पार्टी से मुंसलिक नहीं हूँ। महराज को आप कहीं भी पता लगा सकते हैं, मैं कभी उसको मिला भी नहीं हूँ। हमारे लिए जैसा महराज की पार्टी है, वैसे कांग्रेस है, वैसे भाजपा है, वैसे एनसी है, वैसे हमारे लिए सारी पार्टियां बराबर हैं। नहीं, सवाल ये है कि महराज की तरह, तो महराज का जो रोल आज हमने देखा, मेरी इतनी एज हो गई, मैं 64 में चल रहा हूँ, जिस बेबाकी से महराज असेंबली में बोल रहा है, अपनी बात को रख रहा है, वो बेबाकी आज हमने आज तक कहीं किसी को देखी नहीं। और एक मखसूस बात जो महराज बार बार कह रहा है असेंबली में, वो है ऑनेस्टी की। हमने किसी भी लीडर को आज तक ऑनेस्टी पर नहीं बोलते हुए सुना है।
जितनी भी असेंबली या कोई भी इवन पार्लियामेंट में भी हम ऑनेस्टी पर कभी बात नहीं सुनते हैं कि ऑनेस्ट होना चाहिए, लीडर ऑनेस्ट होना चाहिए, ऑफिसर ऑनेस्ट होना चाहिए, ब्यूरोक्रेट ऑनेस्ट होना चाहिए। ये मुद्दा महराज मलिक ने उठाया है। तो इसमें भाजपा भी तो दावा करती है कि हम करप्शन खत्म कर देंगे, अगर हम पावर में आ जाते तो हम ये सारी चीजें। नहीं, भाजपा तो ये वादा 2014 से लेकर कर रहे थे, उनको बहुत टाइम मिला है, उनको 10 साल मिले। 10 साल में क्या हुआ? अब महराज मलिक ने जितना बेरोजगार नौजवानों का मुद्दा महराज मलिक ने उठाया असेंबली में, ऐसा लग रहा है आम को, अनपढ़ मजदूर, जो आम आदमी को जब हम ये तासुरात उनके सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वहां 90 एमएलए नहीं, वहां सिर्फ एक एमएलए, बाकी हम किसी की आवाज ही नहीं सुनते, सुनाई हमें दी वहां पर, हमें एक ही एमएलए लगता है, हालांकि सबसे यंग आदमी है। हाँ, महराज मलिक में एक थोड़ी सी बात है, क्योंकि महराज मलिक साहब का जो लहजा है वो एक ऑनरेबल एमएलए है, हमारा अजीज है, छोटा है वो, लेकिन उनका जो लहजा वो एक नरम हिसाब से होना चाहिए। लहजा उनका ठीक नहीं है, चाहे उनको मेरी बात बुरी लगे, लहजा ठीक नहीं है। लेकिन महराज मलिक ने जिस बेबाकी के साथ बेरोजगारों का मुद्दा उठाया है, जिस बेबाकी के साथ महराज मलिक ने करप्शन का मुद्दा उठाया है, जिस बेबाकी के साथ महराज मलिक ने गरीब की बात उठाई है, जिस बेबाकी के साथ महराज मलिक ने बिजली पानी की बात उठाई है, कहीं जल शक्ति के घोटाले की बात पर भी महराज मलिक बोले हैं, तो मेरे ख्याल में उस बेबाकी के साथ दूसरे जितने भी सीनियर लीडर्स वहां पर बैठे हुए, हमें सबका सम्मान है, लेकिन वो अपनी बात नहीं रख पाए। लेकिन एक चीज कही गई है डॉक्टर साहब की महराज जो है वो हिंदू विरोधी है, इसीलिए आज उसे कूट दिया गया, आज उसके ऊपर हमला कर दिया गया। जी, अब मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि सर महराज साहब ने कौन सा हिंदू विरोधी बात की है। हाँ, महराज मलिक ने मरहूम मुफ्ती साहब के बारे में बोला है, उनको एक थोड़े पोलाइटली बोलना चाहिए था, लेकिन अगर मुफ्ती साहब की विचारधारा को एक महराज साहब या कोई भी नहीं मानता है तो जबरदस्ती ऊपर थोप नहीं सकते हैं कि आपको इस आइडियोलॉजी को मानना है। और महराज मलिक ने एक जो बात कही कि ठीक है जी, जो भाजपा की जो हुकूमत यहाँ पर उनको जो दस्तक दी जम्मू कश्मीर में एंट्री की भाजपा को, वो तो मुफ्ती साहब ने दी। सर ये तो भाजपा वाले खुद बोलते हैं हाउस के बाहर, हर एक आम आदमी बोलता है, कश्मीर का बोलता है, लद्दाख का बोलता है, जम्मू का बोलता है कि भाजपा किसके जरिए आई। सर इसमें महराज साहब ने क्या गलत बोला? लेकिन महराज को जिस तरीके से आज पीटा गया, उस पर हमला सर किया इसकी गया, हम कड़ी निंदा करते हैं सर, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि महराज ने हिंदुओं के विरोध में टिप्पणियां की हैं, उनके माथे पर लगा हुआ तिलक को ढाल बनाया है, उस पर टिप्पणी की है, नवरात्रों के दिनों में जो बातें कही हैं उससे वो लोग खफा हैं, और हिंदू विरोधी विचारधारा जो है वो महराज मलिक जो है वो रखते हैं। ये कारण रहा है कि महराज पर आज हमला हुआ है। सर जो हमने सुना महराज साहब को हिंदू विरोधी, हमने तो जो मैंने अपने व्यक्तिगत हिसाब से जो हमने उनका जितने भी कार्रवाई देखी या सुनी है, चाहे सोशल मीडिया पर, हमने हिंदू विरोधी, उसने अगर बोला है तो हिंदू के लिए भी बोला, उसने मुसलमान के लिए बोला है, उसने बराबर हिसाब से बोला है। मुझे पता नहीं उसने कहा। अच्छा, अब एक हमारे ऑनरेबल, मैं नाम नहीं लूंगा, यहाँ सिटी के भाजपा के एमएलए हैं, बड़े सीनियर लीडर हैं वो, उन्होंने आज बयान में ये बोला कि उसका हाल तो ऐसा ही होता रहेगा, नंबर 1। दूसरी बात उन्होंने बोली कि ये ऐसा क्यों बोलता है, ये बेरोजगारों का मसला, ये इनका डेली वेजेस का मसला क्यों नहीं उठाता है। मैं उस ऑनरेबल एमएलए साहब को पूछना चाहता हूं, सर आपके चैनल की वसादत से, ये तो अभी महराज अभी बोल रहा है 12-15 दिन से, 10 साल आप थे तो आपने बेरोजगारों और डेली वेजेस के बारे में आपने क्यों नहीं बोला, आपने मसला सेटल क्यों नहीं किया? 10 साल से आपने इनको क्यों लटकाए हुए रखा? ये तो अभी बोल रहा है, हुकूमत को आए अभी 5 साल हुए, जुम्मे 8 दिन हुए, वो तो हुकूमत के पास अभी कोई पावर अख्तियारात भी नहीं है। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि एलजी साहब बुरा है, क्योंकि एलजी जो एडमिनिस्ट्रेशन में, एलजी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें कामकाज का जो रवैया वो ऐसा ही होता है। लेकिन अभी लोग, जिस पर मैंने कविता भी एक दर्शाने की कोशिश की, लोग बेचारे एक असमंजस में पड़े हैं कि हम किधर जाएं। एलजी को मिलना बड़ा मुश्किल होता है, मिल ही नहीं सकते हैं, नहीं मिल सकते हैं। एलजी को अगर मिलना होगा तो आपको बुकिंग करानी है, और बुकिंग में निकलेगी कहीं 1 महीने के बाद, और एलजी साहब को आम आदमी मिल ही नहीं सकता है, नहीं मिल सकता सर। मतलब आप कह रहे हैं कि नहीं मिल सकता है। एलजी साहब खास आदमियों से मिलते हैं सर, जो इनका प्रोटोकॉल और जो इनका सिस्टम है, इस सिस्टम में आम आदमी नहीं मिल सकता एलजी को। एलजी मिलेंगे या किसी साबका भूतपूर्व विधायक को, भूतपूर्व मंत्री को, प्रेजेंट एमएलए को, किसी बड़े संस्था के आदमी को, आम आदमी एलजी को नहीं मिल सकते हैं सर, क्योंकि बहुत मुश्किल है। आप भी एक संस्था के चेयरमैन हैं, आपने कभी कोशिश की है मिलने की? बिल्कुल सर, मैंने लास्ट ईयर कोशिश की, मैंने 21 दिन वेट किया। मुझे वहाँ पर जो जिम्मेदार लोग होते हैं उन्होंने कहा कि आपको फोन भी आएगा, मैसेज आएगा। सर हमें मैसेज नहीं आया, तो फिर सर हमने कोशिश उसके बाद नहीं की सर।
लेकिन सर उसके मुकाबले में जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जिन लोगों ने अपना वोट दिया होता है कि हमारे काम हो जाएंगे, उनके पास तो फिलहाल इख्तियारात तो मेरे ख्याल में है नहीं सर। तो इसीलिए एक पब्लिक का रोना हो गया कि हम किधर जाएं। ये आखिरी सवाल है कि सबसे बड़ा मुद्दा आप क्या समझते हैं जो जम्मू कश्मीर के युवाओं को लेकर के, जम्मू कश्मीर के लोगों को लेकर के है, जिस पर चर्चा होनी चाहिए और पूरी असेंबली के सेशन में उस पर चर्चा नहीं हुई, उसे कहीं ना कहीं दबा दिया गया? नहीं हुआ सर। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी इंक्लूडिंग एनसी, सबका ये मंशूर था कि हम इनको नौकरियां लगाएंगे। सर ये कोई बेचारे वो अगर उनको ड्रग्स की लत ना पड़े तो फिर क्या करेंगे? वो उनको कोई रिश्ता नहीं दे रहा है। उनका जो एक सोशल स्टेटस है वो उन बेचारों का खत्म हो गया है। पढ़ पढ़ के उन्होंने अपना खून सुखाया है। माँ बाप बेचारे रो रहे हैं, कहाँ जाएंगे सर वो? आखिरकार कहाँ जाएंगे? उधर एक आज से कोई 12-15 दिन पहले एक अखबार ने लिखा है कि 27 जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो शोबे हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, उनमें से 22,000 तो वैकेंसी पड़ी हुई है। नए रोजगार की तो बात कहाँ, वैकेंसी पड़ी हुई है। तो सर कब ये एलजी साहब जो है वो तो ये जो भाजपा वाले लोग हैं, मैं इनके भी खिलाफ नहीं हूं सर, लेकिन कभी हमने इनसे नहीं सुना कि हम इनको रोजगार देंगे। अब जो ये सरकारें जो हैं, जो इनके साथ सहयोगी हैं, कांग्रेस वाले तो बड़े चालाक लोग होते हैं, वो जब ऐसे चोर देखते हैं वो चुपचाप चुप्पी से आते हैं, वो तो कुछ भी नहीं बोलते हैं। तबाही उनने बहुत ज्यादा की है। बड़े एक मीठा गुड़ जो होते हैं ना, मीठे ढंग से उन्होंने इस स्टेट की तबाही कर दी है। आज वो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन इलेक्शन के मैनिफेस्टो में सब पार्टी ने बोला था कि हम आपको नौकरी लगाएंगे, और जो ये हमारे जो ये क्या कहते हैं, ये जो हमारे 60,000 हैं ये दिहाड़ीदार लोग हमारे हैं, जो कैजुअल लेबर्स हैं, जो दूसरे हैं डेली वेजर्स हैं, इनकी बात हर एक ने की है। बाकी जो दूसरे बेरोजगार, इनकी बात हर एक ने की है। सर आप सब अपना पल्लू झाड़ रहे हैं। एक महराज मलिक ने बात उठाई है। महराज मलिक से हमारा व्यक्तिगत कुछ नहीं है, मैं किसी पार्टी से कुछ नहीं हूं, लेकिन महराज मलिक ने बड़े बोल्डली इस मुद्दों को उठाया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर इसी भगत साहब, आप आज हमारे ऑफिस में आए और कविता के माध्यम से डॉक्टर साहब ने जो बातें रखी हैं, इन बातों को जरा गौर से सुनिए। ये बातें वो हैं जो आम जनमानस से जुड़ी हुई हैं। कलम अगर आपके पास है तो उस कलम का इस्तेमाल करिए, आप भी लिखिए, चर्चा करिए, सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ को रखिए। एक बड़ा और एक खुला मंच है सोशल मीडिया, जिस पर आप अपनी बात को रख सकते हैं। डरिए मत, बात करिए। क्या होगा अगर दौर वो नहीं रहा, दौर ये भी नहीं रहेगा। दौर आते जाते रहेंगे, लेकिन आपको आवाज़ उठानी है। आवाज़ आप अगर नहीं उठाएंगे तो आपके साथ क्या होगा, कविता के माध्यम से डॉक्टर इसी भगत ने आपको बखूबी जो है वो बता दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस थैंक यू सर। थैंक यू।